चलिए अपन देखते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर। ये क्या होते हैं क्वांटम नंबर? इन क्वांटम नंबर्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन की पहचान की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की पहचान की जा सकती है इन क्वांटम नंबर्स के आधार पर। इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। मतलब इन क्वांटम संख्याओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किया जा सकता है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की जानकारी देते हैं। जैसे कोई डिलीवरी बॉय किसी व्यक्ति को सामान पहुंचाता है तो पते के आधार पर, एड्रेस जो उसके पास लिखा होता है, उस एड्रेस के आधार पर उस व्यक्ति को वो सामान पहुंचा देता है। तो इसी तरह ये क्वांटम संख्याएं हैं जो इलेक्ट्रॉन की एड्रेस की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन की पहचान की जानकारी देती है। इनसे इलेक्ट्रॉन की पहचान होती है, मतलब एक टाइप का इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है ये। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n। इसकी जो वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ये जानकारी किसकी देता है? ये किसके बारे में जानकारी देता है? यह जानकारी देता है ऑर्बिट या कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। ये सब एक ही है। इसके बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिट, कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देता है। जैसे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो तो इनको हम k, तो ऑर्बिट, किस ऑर्बिट को ये प्रदर्शित करेंगे? k, l, m, n, इन ऑर्बिट को ये प्रदर्शित करेंगे। ये k, l, m, n क्या है? ऑर्बिट है, कक्षा है, कोश है, ऊर्जा स्तर है। k, l, m, n। अब है एक शेल। शेल क्या होते हैं? ये नाभिक, ये शेल, ये k, ये l, ये m, ये शेल होते हैं। अब कैसे दर्शाएंगे इनको? इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n²। एक शेल में, एक कोश में, एक ऑर्बिट में, एक ऊर्जा स्तर में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 हो तो कौन सा शेल होगा? k शेल होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 1 का स्क्वायर 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू 2 हो तो कौन सा शेल होगा? l शेल। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², 2 का स्क्वायर 2 × 4, 8 इलेक्ट्रॉन l शेल में आ सकते हैं। n की वैल्यू 3 हो तो कौन सा शेल होगा? m शेल। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², 2
3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन की वैल्यू 4 हो तो कौन सा शेल होगा? के एल एम एन शेल होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर 2 4 का स्क्वायर कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हुई। अब इसके बाद देखते हैं अपन, कहने का मतलब पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n स्क्वायर इसकी वैल्यू है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के एटम के साइज़ के बारे में बताता है। एटम के साइज, n की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी एटम का साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे इसके लिए n बराबर 1, फिर इसके लिए n बराबर 2, फिर इसके लिए n बराबर 3, तो ये k, ये l, ये m, तो n जैसे जैसे बढ़ रहा है शेल की साइज़ बढ़ रही है, एटम की साइज़ बढ़ रही है। तो ये साइज़ के बारे में जानकारी देता है। n मुख्य क्वांटम संख्या एटम के साइज़ के बारे में जानकारी देता है। जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी एटम का साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा, इसके बारे में ये जानकारी देता है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं इसको, स्मॉल l। ये किसके बारे में जानकारी देता है? उपकोष के बारे में जानकारी देता है। सब शेल के बारे में जानकारी देता है। उपकोष क्या? वही SPDF, उनके बारे में ये द्विगंशी क्वांटम संख्या जानकारी देती है। इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। 0 से लेकर n-1 तक। जैसे n की वैल्यू 1 हो तो l की कितनी वैल्यू होगी? 0। n से एक कम वैल्यू होगी l की। n की 1 है तो l की 0 होगी। इसका मतलब ये है पहले शेल में केवल एक ही सब शेल होगा। पहले शेल में केवल एक ही सब शेल होगा। जैसे K, उसमें केवल S सब शेल होगा। जैसे ये K है तो इस K में केवल S सब शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे S से। और यदि L की वैल्यू 1 है, P सब शेल। L की वैल्यू अगर 0 है तो S सब शेल। L की वैल्यू P है, L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब शेल। L इज़ इक्वल टू 2, D सब शेल। L इज़ इक्वल टू 3, F सब शेल। L इज़ इक्वल टू 4, G सब शेल। L इज़ इक्वल टू 5, H सब शेल। ये S सब शेल की आकृति, S जो उपकोष है उसकी आकृति होती है गोलाकार। P उपकोष की आकृति होती है डंबल। P उपकोष की आकृति होती है डंबल के जैसी। D उपकोष की आकृति होती है डबल डंबल। और F उपकोष की आकृति जटिल 3D। G की भी जटिल 3D होती है, H की भी जटिल 3D आकृतियाँ होती है। तो ये द्विगंशी जो क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन जिस
कक्षक में रहता है। कहने का मतलब है द्विअंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति का ज्ञान देती है, आकृति के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आकृति बताती है, ये किस आकार का है, गोलाकार है, डंबल है, द्विडंबल है, जटिल 3D है। ये एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ सबशेल है। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रथम अक्षर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रथम अक्षर है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रथम अक्षर है। ये हुई द्विअंशी क्वांटम संख्या। थर्ड है, तीसरी जो क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है स्मॉल m। स्मॉल m से इसको प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये कक्षीय गति तो करते ही हैं, चारों ओर तो घूमते ही हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से अरेंज होंगे, इसके लिए m का वैल्यू दी गई है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताया गया है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का सिंबल है स्मॉल m। स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करते हैं। किसके बारे में जानकारी देता है? ये देता है ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। कक्षक के बारे में जानकारी देता है। इसके पहले पढ़ा था अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या, शेल के बारे में जानकारी देती थी, फिर सब शेल, फिर अब आया ऑर्बिटल। मुख्य क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है? इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का अभ्र चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से अभिविन्यासित, चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से अभिविन्यासित रहता है, इसके बारे में जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के पहले अपने देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। m की जो वैल्यू है -L से 0 सहित +L तक हो सकती है। -L से 0 सहित +L तक हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। S सब शेल के लिए L कितना होगा? 0। M कितना होगा? 0। P सब शेल के लिए L कितना होगा? 1। P सब शेल के लिए 1, तो M कितना होगा? -1 0 +1। P सब शेल के लिए M की वैल्यू है। D उपकोष के लिए L कितना है? 2। M -2 -1 0 +1 +2, ये इसकी वैल्यू है, M की वैल्यू। 4, चौथी और लास्ट क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका सिंबल है स्मॉल s। स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है इसको। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है ये, लेकिन उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। जैसे पृथ्वी घूमती है अपने सूर्य के चारों ओर, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर चक्रण करता है। वो 2 प्रकार से चक्रण गति करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसके बारे में जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर
चक्रण की दिशा, दो ही दिशा हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस दिशा की जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या देता है। इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा के बारे में जानकारी स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा मिलती है। दो ही पॉसिबिलिटी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त चक्रण, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त चक्र। दो ही दिशा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू +1/2 -1/2, दोनों की वैल्यू अपोजिट, प्लस और माइनस यहाँ पे दिशाएं हैं, प्लस और माइनस दिशाएं हैं। ये किस दिशा में घूम रहा है, चिन्ह नहीं है, प्लस और माइनस दिशाएं हैं। ये केवल सूत्र में रखने, जब कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सूत्र में केवल 1/2 ही लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते। प्लस माइनस केवल दिशाएं हैं। एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उनका चक्रण विपरीत होता है। क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसको दर्शाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार स्पिन जो क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। ये अपनी चारों क्वांटम संख्या हो चुकी है। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या साइज़ के बारे में जानकारी देती है, n जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतनी ज़्यादा होगी। फिर अपन ने पढ़ा द्विवंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, ये किसके बारे में जानकारी देता है, शेप के बारे में जानकारी देता है कि वो डंबल है, गोलाकार है, द्विडंबल, इसके बारे में l जानकारी देता है। फिर अपन ने पढ़ा स्मॉल m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में जानकारी देता है, त्रिविमीय आकाश में विन्यास को दर्शाता है। त्रिविमीय आकाश मतलब त्रिविमीय आकाश में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, उनका चुंबकीय क्षेत्र में जो अभिविन्यास है, वो उसके बारे में जानकारी देता है। क्लाउड के बारे में 3D में त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है n। त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास। लास्ट अपन ने पढ़ी थी स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वांटम नंबर्स हैं।